किमपुर नामक एक गुलजार शहर में, जिसे पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, दो परिवार साथ साथ एक ही कॉलोनी में रहते थे। कुआन और एनकू बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। उनके पिताजी एक बड़े मिल में काम करते थे जो शहर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लड़कियां साथ बड़ी हुई, उन्होंने खिलौनों से लेकर सपनों तक सब कुछ साझा किया। उनमें से एक प्रिय वस्तु थी एक गुड़िया, कुआन की दादी से उपहार। सालों के खेलने खिलाने के बाद गुड़िया का हाल बिगड़ने लगा। इसके बावजूद उसके फूटे फटे रूप को देखकर भी कुआन और एनकू उसे छोड़ने का दिल नहीं कर सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे उसे अपने पसंदीदा बगीचे के पास धरती में दफना दें। समय तेजी से बीत गया। उनके पिताओं की नौकरी के बदलने से दोनों परिवार गिले शिकवे के बावजूद भी किमपुर से दूर हो गए। कुआन और एनकू संपर्क खो गए, लेकिन हमेशा उनके बचपन के यादों और उनकी दोस्ती को याद रखा। 55 साल बाद जीवन ने कुआन और एनकू को फिर से किमपुर लाया। वे खुशी से झूम उठे और पहली रात में मिले, पुरानी यादों को ताजगी से याद करते हुए एक साथ चिल्ली पनीर, चावल और तंदूरी से भरी हुई भोजन करते हुए। रात धीरे धीरे आए, उन्होंने अपने पुराने बचपन के घरों में जाकर आराम किया। एनकू ने एकदम से उठकर देखा कि कुछ अजीब उपस्थिति महसूस हो रही है, अंधेरे में एक हल्की चमक। पहली बार में उसने इसे नजरअंदाज किया, थकान और कल्पना का अंश मानकर। लेकिन विचार पुनः उसके दिमाग में आया और उसने पुरानी गुड़िया की तरह कुछ देखा। एनकू को डर और चिंता में देखकर कुआन ने पूछा कि क्या हुआ। एनकू ने पूरी कहानी सुनाई। कुआन ने कहा, ठीक है, हम कल इसे जांचेंगे। अगले दिन उन्होंने बागवान की मदद से वो स्थान खोदा जहां गुड़िया दफनी थी। उन्होंने देखा कि वहां गुड़िया की जगह एक शिशु की हड्डी निकली। वे घबराए हुए थे और एक पुजारी की मदद ली। उनकी कहानी सुनकर पुजारी ने जांच की और खुलासा किया कि कई दशक पहले डाकू ने एक निर्दोष बच्ची का कत्ल किया और उसकी शव उसी जगह पर गुड़िया के बर्तन में दफनाया था। बच्ची की आत्मा न्याय की तलाश में उस गुड़िये में प्रवेश कर गई थी। दुख और संकल्प से भरे हुए कुआन और एनकू ने उस बेगुनाह आत्मा को न्याय दिलाने का वायदा किया। पुजारी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपराधियों को सजा दिलाने में सहायता की। एक गंभीर समारोह में उन्होंने गुड़िया और बच्ची की अवशेषों को जला दिया। उन्होंने माना कि बच्ची की आत्मा शांति पा गई, ब्रह्मांड के लिए विचरण कर गई, कभी वापस नहीं आने वाली। कुआन और एनकू बचपन की दोस्ती और उनके साझे दुख से बंधे हुए जीवन के रहस्यों के प्रति नई समझ और शांति प्राप्त की।